हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपसे 20 कंपनीज डिस्कस करने वाला हूँ और इन सारी कंपनीज के जो है आपको Q2 FY26 के अपडेट्स जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अब देखो, एज इन्वेस्टर जो है आपको कंपनीज को ट्रैक करना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप कंपनीज को ट्रैक करोगे तभी आपको समझेगा कि क्या उस कंपनी के अंदर जो है हमें ग्रोथ रिड्यूस होते देखने मिल रही है, क्या क्या उस कंपनी के अंदर जो है हमें अपॉर्चुनिटी देखने मिल रही है क्या। तो अगर हमें मार्केट के अंदर जो है अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, अगर हमें एक्टिव इन्वेस्टिंग करनी है, तो हमें जो है सारी कंपनीज को जो है ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा कंपनीज हम ट्रैक करेंगे उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जो है मार्केट हमारे तरफ लेकर आएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको जो है हर क्वार्टर बैठ कर जो है एटलीस्ट आपकी पोर्टफोलियो की कंपनीज और आपके पूरे ट्रैकिंग यूनिवर्स को जो है ट्रैक करना चाहिए। मैं पर्सनली जो है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 550 टू 600 कंपनीज के आसपास जो है ट्रैक करता हूँ आपके स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप स्पेस के अंदर। तो अभी Q2 FY26 के मैं आपको थोड़ा एक रिजल्ट के बारे में हम बात करें उसके पहले आपको एक बात बता दूं। तो देखो, Q1 के अगर आप नंबर्स देखोगे तो ओवरऑल जब हम निफ्टी के कंपनीज की बात करें तो निफ्टी के कंपनीज की अर्निंग्स ग्रोथ जो है हमें स्ट्रांग नहीं देखने मिली। अभी अगर हमें मार्केट के अंदर री रेटिंग देखनी है तो इन सारी कंपनीज के अंदर जो है हमें ग्रोथ दिखनी चाहिए। अभी गवर्नमेंट के तरफ से बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हो रही है, जैसे कि जीएसटी रिफॉर्म्स हमें देखने मिले। तो हाई चांसेस है कि ये जो जीएसटी रिफॉर्म्स हमें देखने मिले है ना, इस रीज़न की वजह से इन कंपनीज की H2 का अर्निंग्स अगर आप देखोगे तो H2 का अर्निंग्स जो है बहुत सारे सेक्टर के लिए स्ट्रांग रहेगा, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर हो जाता है, डेयरी सेक्टर हो जाता है, कंजम्पशन सेक्टर हो जाता है। तो ये सेक्टर जो है आउट परफॉर्म करेगा H2 के अंदर। तो हाई चांसेस है कि वहां पे हमें जो है स्ट्रांग ग्रोथ देखने मिले। लेकिन बॉटम्स अप अभी भी अगर आप देखोगे तो जब एक साल से या 1.5 साल से अगर आप देखोगे 18 मंथ से मार्केट खराब परफॉर्म कर रहा था, लेकिन बहुत सारे स्टॉक जो है मल्टी बैगर निकल कर आए। बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर हमें बहुत ज्यादा सॉलिड रिटर्न देखने मिला। क्यों? क्योंकि बॉटम्स अप अपॉर्चुनिटी जो है हमेशा रहती है और एज इन्वेस्टर जो है हमें उन बॉटम्स अप अपॉर्चुनिटी को ढूंढने के लिए जो है कंपनीज को ट्रैक करनी पड़ती है। तो ये मैंने आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया। तो अभी भी मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, लेकिन आपको जो है बॉटम्स अप ढूंढना पड़ेगा। और अपॉर्चुनिटी वगैरह आप मार्केट के अंदर किस तरीके से ढूंढ सकते हो, किस तरीके से आप खुद एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बन सकते हो, ये सारी चीजें जो है ना मैंने जीरो टू हीरो मास्टर क्लास के अंदर सिखाई हुई है। तो मास्टर क्लास का लिंक जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, जल्द से जल्द जो है मास्टर क्लास के लिए एनरोल कर लेना। और एक बार आपने मास्टर क्लास के अंदर एनरोल कर लिया तो आप खुद जो है कंपनीज को ट्रैक करना स्टार्ट कर सकते हो और आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी पे भी जो है आप डिपेंडेंट नहीं रहोगे और आप जो है एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बन जाओगे। तो स्टार्ट करते, जो पहली कंपनी जिसके नंबर बहुत ज्यादा सॉलिड है वो है आनंद राठी वेल्थ। अब आनंद राठी वेल्थ जो है ना आपके वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस के अंदर है और यहाँ पे भी जो है ना ये डिस्ट्रीब्यूशन साइड ऑफ बिजनेस के अंदर है, जहाँ पे आपके म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स हो गया या फिर इक्विटी प्रोडक्ट्स हो गया उनके डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है। जो दूसरी कंपनीज होती है उनके म्यूचुअल फंड वगैरह ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके साथ साथ ये लोग जो है आपके डेट प्रोडक्ट्स के अंदर भी काम करते हैं और ये कंपनी का मैनेजमेंट जो है आपके स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स के अंदर भी काम करता है। अभी अगर आप कंपनी का AUM देखोगे तो आनंद राठी के अंदर जो है हमें ग्रोथ रेट्स के अंदर फॉल देखने मिला, क्योंकि कैपिटल मार्केट वाली कंपनी, अब कैपिटल मार्केट वाली कोई भी कंपनी बुल मार्केट के अंदर जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखोगे लास्ट 18 मंथ से, तो मार्केट के अंदर जो है ओवरऑल कैपिटल मार्केट के परफॉर्मेंस के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें कहीं ना कहीं जो है स्लो डाउन देखने मिला है। जब बुल मार्केट चल रहा होता है तब सभी को जो है मार्केट के बारे में सीखना होता है, मार्केट के अंदर आना होता है। लेकिन जब टाइम करेक्शन वाला फेज आ जाता है, बेयर मार्केट आ जाता है, तब आप देखोगे तो बहुत कम लोग जो है मार्केट के अंदर होते हैं और उसी टाइम पे जो है इन लोगों का मैक्सिमम पैसा बनता है। वो अलग बात है, लेकिन इन कैपिटल मार्केट कंपनीज के लिए इनकी जो नंबर्स होती है ना, इनके नंबर्स आपके कैपिटल मार्केट के एक्टिविटी पे जो है लिंक्ड होते हैं। तो एक्टिविटी अच्छी होगी तो इनके नंबर्स अच्छे होंगे, एक्टिविटी खराब होगी तो नंबर्स खराब हो जाएंगे। और इस रीजन की वजह से आप एंजल वन जैसी कंपनीज देखो तो एंजल वन के Q2 FY26 के नंबर्स है, Q1 के अंदर भी इन्होंने बैड नंबर्स रिपोर्ट करे, Q2 के अंदर भी बैड नंबर्स रिपोर्ट करे। रीजन हमें जो है मार्जिन्स के अंदर फॉल देखने मिल रहा है कंपनी के। इसके साथ साथ वो आपके F&O के तरफ से भी जो है सेबी बहुत नए नए रेगुलेशन लेकर आ रहा है, तो वो एक प्रॉब्लम हो रहा है जो कि एंजल वन पे एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। क्योंकि एंजल वन के अभी भी ये लोग ठीक है AMC के अंदर जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जा रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं, लेकिन अभी भी एंजल वन के अगर आप मैक्सिमम रेवेन्यूज देखोगे ना तो हमें F&O से आते हुए देखने मिलता है। तो अगर आपका सेबी जो है वीकली एक्सपायरी बंद कर देता है और आपके मंथली एक्सपायरी की तरफ चल जाता है, तब एंजल वन जैसी कंपनीज को जो है प्रॉब्लम देखने मिल सकता है। और ओवरऑल जो भी कंपनीज डेरिवेटिव के अंदर काम करती है, जैसे कि BSE हो गया या आपके एक्सचेंजेस हो गए, तो उन्हें जो है
वहाँ पे थोड़ा बहुत स्लो डाउन देखने मिलता है। तो एंजल वन के अंदर हमें जो है ऑपरेटिंग डी लेवरेज देखने मिल रहा है, और हमें H2 के टाइम पे दैट इज आपका Q3 और Q4 के अंदर एंजल वन के अंदर जो है सिचुएशन बेटर होते हुए देखने मिलेगी। लेकिन FY26 के अंदर मेरे एस्टिमेट्स के हिसाब से हमें एंजल वन के पैट के अंदर जो है मिनिमम जो है 50% का डीग्रोथ जो है देखने मिलेगा। तो ये बनकर आती है। लेकिन आपको एज इन्वेस्टर जो है ना यहाँ पे डायरेक्शन ट्रैक करनी है, आपको देखना है कि कौन कॉल के अंदर मैनेजमेंट की बुलिशनेस कैसी है। तो आपको ये देखना है कि क्या Q4 के अंदर जो है एंजल वन के मार्जिन जिस तरीके से मैनेजमेंट बता रहा है उस तरीके से बेटर हो रहे हैं क्या। तो आपको ये चीज ट्रैक करनी है जो कि एंजल वन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अब मैं आनंद राठी की बात करूं तो मैंने आपसे एंजल वन डिस्कस करा क्योंकि एक तो इनके नंबर्स अच्छा है, मतलब डायरेक्शन तो ठीक ही चल रही है। अब Q3 Q4 के अंदर चीजें बेटर होंगी। बट आनंद राठी के अंदर क्या था कि मार्केट के अंदर पूरी एक्टिविटी स्लो डाउन हो गई, लेकिन आनंद राठी का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंट था, और इस रीजन की वजह से जो है मार्केट अभी भी आनंद राठी को जो है 75 का पीई देता है। इतना ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड करती है। रीजन ये है कि आनंद राठी के अंदर जो है हमें कंसिस्टेंसी देखने मिलती है। तो जब मार्केट के अंदर हमें स्लो डाउन देखने मिला ना, तब आनंद राठी के नंबर्स अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है ना 20 से 30% के बीच में जो है आराम से ग्रो कर रहे थे, और हमें पैट ग्रोथ जो है ना 30% प्लस की देखने मिल रही थी। इसके साथ साथ अभी इस साल Q1 अगर आप देखोगे और Q2 अगर आप देखोगे तो हमें 30% की जो है पैट ग्रोथ देखने मिली है। अब और क्या हो रहा है, आनंद राठी जैसी जो कंपनीज है, कैपिटल मार्केट वाली जो कंपनीज है, ये कंपनी जो है बहुत बड़े मेगा ट्रेंड के अंदर आती है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो है फाइनेंशियलाइजेशन इंक्रीज होते जा रहा है, HNIs हमारे कंट्री के अंदर इंक्रीज होते जा रहे हैं, सेविंग्स का जो पेनिट्रेशन है हमारे इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो उसमें इक्विटी का पेनिट्रेशन इंक्रीज होते जा रहा है। इसके पहले मैक्सिमम लोगों को जो है इक्विटी का अवेयरनेस भी नहीं था, लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो बहुत से लोगों को जो है मार्केट का अवेयरनेस बढ़ने लगा है। और फिर इसके साथ साथ अगेन अगर आप देखोगे तो आनंद राठी जैसी जो कंपनीज है, यहाँ पे ओवरऑल वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री के अंदर दिक्कत क्या हो रहा था, आरएम्स का दिक्कत देखने मिल रहा था। अब ये वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री के आरएम्स होते नहीं, आपके बैंक के आरएम्स के तरीके से नहीं होते, ये आपके स्पेशलाइज्ड आरएम्स होते। तो ये आपके HNI क्लाइंट से जो है रिलेशन मेंटेन करके रखते, और ये रिलेशन मेंटेन करके रखेंगे। बहुत बार क्या होता है कि आरएम जब छोड़ देता है ना, तो बहुत से क्लाइंट जो है कंपनी को भी छोड़ देते हैं। तो इतना ज्यादा इंपैक्ट जो है आरएम अपने कंपनी के ऊपर जो है प्ले आउट करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आरएम के जो नंबर्स है ना, उसके अंदर हमें एट्रिशन इंक्रीज होता हुआ देखने मिला है, जो कि एक नेगेटिव साइन है। लेकिन अब अच्छी बात ये देखने मिली मुझे आनंद राठी के अंदर कि आरएम के नंबर्स के अंदर हमें थोड़ा बहुत फॉल देखने मिला, एट्रिशन इंक्रीज होते हुए देखने मिला, लेकिन इनका जो AUM है ना उनके अंदर चेंज नहीं देखने मिला, और इनके क्लाइंट जो है ना अभी भी आनंद राठी के साथ है। तो ये जो है ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इसके साथ साथ आनंद राठी के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें आरएम्स की जो है प्रोडक्टिविटी बेटर होते हुए देखने मिली। तो पर आरएम क्लाइंट अगर आप देखोगे तो वो जो है हमें इंक्रीज होते हुए देखने मिला। अभी कंपनी के मार्जिन्स अगर आप देखोगे तो इनके इक्विटी मिक्स के अंदर जो मार्जिन्स होते हैं ना, वो कंपैरेटिवली हायर साइड पे होते हैं एज कंपेयर टू डेट मिक्स। तो इक्विटी मिक्स जो है आनंद राठी का इंक्रीज होते हुए हमें देखने मिला है पिछले कुछ क्वार्टर से। तो ये बनकर आती है बात। इसके साथ साथ कंपनी का जो गाइडेंस है आनंद राठी की अगर हम बात करें तो वो जो है अभी भी बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है। तो ये लोग 20-25% के आसपास की जो है ग्रोथ की बात कर रहे हैं टॉप लाइन की, और हमें पैट ग्रोथ जो है 30% के आसपास की जो है देखने मिलेगी। तो गाइडेंस जो है कंपनी का स्ट्रॉन्ग है। AUM ग्रोथ का भी गाइडेंस ये लोग दे रहे हैं, अच्छा खासा इन्होंने AUM ग्रोथ का भी गाइडेंस दिया है। रीजन ये बनकर आता है क्योंकि मैनेजमेंट के हिसाब से मार्केट के अंदर हमें जो है 10% के आसपास की जो है ग्रोथ कहीं ना कहीं जो है देखने मिलेगी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी का परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो निफ्टी का परफॉर्मेंस आप देखो कितना ज्यादा फ्लक्चुएट हुआ है, उस तरीके से आनंद राठी की ग्रोथ देखो, आपका लगभग जो है 32% के आसपास की जो है इनकी पैट ग्रोथ हमें देखने मिली। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बन जाती है आनंद राठी की, और कंसिस्टेंसी जो है अभी भी हमें कंटिन्यू होते हुए देखने मिली है। तो ओवरऑल कंपनी जो है राइट डायरेक्शन के अंदर जा रही है। बस बॉस वो वैल्यूएशन जो है मेरे को थोड़ी कंपनी की एक्सपेंसिव लगती है। अब इसके बाद KEI का नंबर्स है, KEI के भी नंबर जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले KEI जो है ना, ये पॉलीकैप से भी लोअर रेट पे ग्रो करता था। मुझे याद है पिछले साल Q1 Q2 Q3 के आसपास जो है KEI सिर्फ 15-17% के आसपास ग्रो करता था। अब KEI जो है ना पॉलीकैप के लेवल के आसपास ग्रो करने लगा है। अब केबल एंड वायर वाली कंपनी से जो है Q4 FY25 से जो है इन कंपनीज के लिए चीजें बेटर होते हुए स्टार्ट हमें देखने मिली है। रीजन ये बनकर आता है कि देखो पहले आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी जो थी ना, वो जो है हमें कहीं ना कहीं सबड्यूड देखने मिल रही थी, लेकिन अब हमें इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी के अंदर इंक्रीज देखने मिला है। और इसके साथ साथ ही आपकी केबल वायर कंपनीज है ना, आपकी हर एक सेक्टर के लिए जो है प्रॉक्सी बनकर आती है। डेटा सेंटर्स के लिए ये लोग प्रॉक्सी है, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए ये लोग प्रॉक्सी है, TND के लिए ये लोग प्रॉक्सी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये लोग प्रॉक्सी है। तो ओवरऑल ये केबल्स एंड वायर्स वाला सेक्टर जो है ना, इसके अंदर डिमांड आउटलुक जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आपके पॉलीकैप के भी नंबर जो है पिछले कुछ टाइम से पॉलीकैप
पॉलीकैब इज ऑल्सो ग्रोइंग एट अबाउट 20-22% के आसपास, और पॉलीकैब के अंदर भी जो है हमें ग्रोथ रेट स्ट्रॉन्ग देखने मिली है। और अभी केईआई भी जो है ना पॉलीकैब के लेवल के आसपास जा रहा है, और आपका केईआई भी जो है वही पेस पे ग्रो कर रहा है। तो अभी Q2 के अंदर देखोगे तो इन्होंने भी जो है 19% से ग्रो किया, और इसके साथ साथ पैड ग्रोथ जो है हमें 30% की देखने मिली है। लेकिन आपको जो है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपको किस तरीके से स्टॉक्स को आप एनालाइज कर सकते हो, किस तरीके से कॉन कॉल डिकोड कर सकते हो, रिजल्ट इंटरप्रेट कर सकते हो, ताकि आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप मास्टर क्लास के लिए एनरोल करो। नीचे जो है मास्टर क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक बार आप जीरो टू हीरो मास्टर क्लास के अंदर एनरोल कर लोगे तो आप भी जो है मार्केट के अंदर एक जीरो से जो है हीरो बन जाओगे। दैट इज आपके लेवल के अंदर जो है, आपके माइंडसेट के अंदर जो है एक बहुत ज्यादा बड़ा इंपैक्ट जो है आपको देखने मिलेगा। तो ये 2999 वाली इन्वेस्टमेंट जो है कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट इस इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको जो वैल्यू मिलती है ना बॉस, आप जो है वो इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले क्या होता था कि केईआई को जो है ना और पॉलीकैब को अगर आप कंपेयर करोगे तो पॉलीकैब को जो है मार्केट पहले प्रीमियम देता था। रीजन ये बनकर आता था, केईआई को लोअर वैल्यूएशन थी, पॉलीकैब को हाईयर वैल्यूएशन थी, क्योंकि पॉलीकैब के अंदर जो है हमें ग्रोथ रेट्स बेटर होते हुए देखने मिल रही थी। बट वही अभी केईआई भी जो है उसी पेस पे ग्रो कर रहा है, तो वो एक इंटरेस्टिंग बात बन जाती है। इसके साथ साथ इस बार अदर इनकम हमें थोड़ी ज्यादा देखने मिली है, तो पैड ग्रोथ का नंबर जो है आप उस हिसाब से एडजस्ट कर कर देख सकते हो। एक्सपोर्ट्स के अंदर भी हमें कंपनी के वायर्स एंड केबल वाले सेगमेंट के अंदर ग्रोथ देखने मिली है, तो ये जो है एक और केईआई के लिए जो है पॉजिटिव बात बनकर आती है, क्योंकि टैरिफ वगैरह का बहुत इशू हमें देखने मिला था। तो मुझे लगा था कि इस रीजन की वजह से कंपनी के एक्सपोर्ट्स हमें इंपैक्ट होते हुए देखने मिलेंगे, जो कि जो है हमें नहीं देखने मिला। फिर इसके साथ साथ इन कंपनीज के मार्जिन्स अगर आप देखोगे तो वायर्स के अंदर बेटर होते हैं, तो जितने ज्यादा वायर्स ये लोग बेचेंगे उतना ज्यादा बेटर होगा। और केईआई एक इंटरेस्टिंग कंपनी है जो कि आपके एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के अंदर भी काम करती है। तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के अंदर जो भी काम कर रहा है उन कंपनीज के मार्जिन्स बेटर होते हैं। और आपके जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज वाले केबल्स है ना, ये आपके टीएनडी सेक्टर के अंदर यूज होते हैं, आपको पावर ट्रांसमिट करने के लिए यूज होते हैं, डेटा सेंटर्स के लिए यूज होते हैं। तो ये वाला सेगमेंट जो है ना मुझे कंपनी का बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। अब देखो सेक्टर के अंदर डी रेटिंग जो होनी थी वो ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि जो दो नए कॉम्पिटिटर सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप सारे, दैट इज आपका आदित्य बिरला ग्रुप और अदानी ग्रुप। लेकिन स्टिल अगर आप देखोगे तो आपके केबल्स और वायर्स वाले सेक्टर के अंदर जो है ना डिमांड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे ये कॉम्पिटिटर जो है इनकी अगर आप टोटल इंडस्ट्री से कैपेसिटी कंपेयर करोगे तो कुछ भी नहीं है। जो डिसरप्शन हमें पेंट इंडस्ट्री के अंदर देखने मिला, वो डिसरप्शन जो है हमें इस सेक्टर के अंदर जो है नहीं देखने मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। और 2027 तक तो इस इंडस्ट्री के अंदर जो है ओवर सप्लाई जो है आपको नहीं देखने मिलेगी, डिमांड रहेगा। इसके साथ साथ एक बार वो लोग आ भी गए और इंडस्ट्री के अंदर डिमांड है, तो सब चीज़ें जो है सैचुरेट हो जाएगी, और ओवरऑल ऑर्गेनाइज्ड केबल्स एंड वायर्स मार्केट के अंदर जो है हमें ग्रोथ देखने मिलेगी। अब इसके बाद केईआई के बाद मैं स्टालियन के नंबर्स की बात करूँ तो स्टालियन के भी जो है नंबर स्ट्रॉन्ग है। इस बार हमें जो है 50% की ग्रोथ देखने मिली है, 56% की Q2 के अंदर। मार्जिन हमें बेटर होते हुए देखने मिले, जिस रीजन की वजह से जो है हमें ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिला। अब आपके स्टालियन के अंदर अगर आप देखोगे तो जो पीड वाला फ्रेमवर्क है ना, पोस्ट अर्निंग्स वाला फ्रेमवर्क, वो जो है हमें प्ले आउट होते हुए देखने मिल रहा है। तो स्टालियन की जो अर्निंग्स आई है ना Q2 की, वो जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है और हमें सॉलिड ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है। इसके साथ साथ स्टालियन का जो बिजनेस मॉडल है ना वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये लोग आपके सेमीकंडक्टर सेक्टर के अंदर भी जा रहे हैं, आपके दूसरे सेक्टर्स के अंदर भी जा रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग कंपनी है स्टालियन का। बहुत डिटेल बिजनेस एनालिसिस जो है मैंने मार्केट्स विद आयुष मर्दा के चैनल के ऊपर जो है बनाया हुआ है, एक्स पे भी मैंने अपलोड करा हुआ है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये स्टालियन वाला वीडियो जो है हमारा देख लेना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या किस तरीके से नंबर्स आए कंपनी के और ओवरऑल कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। अब स्टालियन के बारे में मैं बात करूँ तो एक बहुत छोटी कंपनी के नंबर्स आए। इस छोटी कंपनी का नाम है एमरल्ड फाइनेंस। ये जो है एक आपकी माइक्रो कैप स्टॉक है और माइक्रो कैप कंपनी है। तो एमरल्ड फाइनेंस के अंदर बॉस हो क्या रहा है, अब ये कंपनी कर रहा क्या है आप वो देखो। अब आपके एमरल्ड फाइनेंस जो है आपके EWA के अंदर काम करता है, दैट इज आपके अर्ली वेज एक्सेस प्रोग्राम। अब आपका अर्ली वेज एक्सेस प्रोग्राम क्या होता है, ये लोग जो है ना नए नए कॉर्पोरेट से जो है टाई अप कर रहे हैं। अब कॉर्पोरेट्स के साथ ये लोग टाई अप कर रहे हैं, और क्या टाई अप करते हैं ये लोग, उनके HR डिपार्टमेंट के साथ ये लोग जो है टाई अप करते हैं। तो क्या होता है अब कि अगर कोई एम्प्लॉय है जिसका सैलरी अगर आप देखोगे तो 50,000 के आसपास है पर मंथ, तो बहुत बार ऐसे होता है कि मंथ के एंड में जो है ना उस एम्प्लॉय की जो सैलरी है ना वो जो है खत्म हो जाती है और उसे जो है और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए एम्प्लॉय क्या करता है, आपका एडवांस मांगता है। तो बहुत बार क्या होता है कि कंपनी का जो HR वगैरह है वो एडवांस वगैरह देता नहीं है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपका एमरल्ड फाइनेंस जैसी कंपनीज बनकर आती है, और ये आपके एम्प्लॉयज़ को जो है एडवांस के अंदर सैलरी दे देगा। अब इसके लिए आपका एमरल्ड फाइनेंस जो है इनके ऊपर MPA नहीं आएगा, क्योंकि गलती से भी अगर एम्प्लॉय जो है पैसे देना डिफॉल्ट कर देगा तो ये लोग जो है कॉर्पोरेट से ले सकते हैं।
तो ये एक इंटरेस्टिंग बात बन जाती है इनके कॉर्पोरेट टाइप से, और ये लोग जो है ना कॉन्स्टेंटली कॉर्पोरेट्स के साथ टाइप करते जा रहे हैं, और इस रीज़न की वजह से जो है हमें कंपनी के अंदर जो है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिल रही है। लेकिन अभी भी अगर आप एमराल्ड के नंबर्स देखोगे तो नंबर्स के अंदर जो है हमें बहुत छोटा पोर्शन जो है आपके ईडब्ल्यूए से देखने मिलता है, अर्ली वेज एक्सेस प्रोग्राम। प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कम कंपनीज है इंडिया के अंदर जो कि इस वाले सेगमेंट के अंदर काम करती है। यूएस के अंदर हमें बहुत सारी कंपनीज ये वाले सेगमेंट के अंदर देखने मिलती है, फिलीपींस के अंदर देखने मिलती है, लेकिन इंडिया के अंदर लिस्टेड स्पेस के अंदर एक एमराल्ड फाइनेंस ही है, और दूसरी जो कंपनीज है वो अनलिस्टेड स्पेस के अंदर है, बट बहुत छोटी कंपनीज है। अब जितने ज़्यादा कॉर्पोरेट से ये लोग टाइप करेंगे ना, उतना ज़्यादा जो है इनके लिए बेटर होगा। आपको ये चीज़ जो है ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके साथ साथ यहाँ पे मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि ये लोग जो है कॉन्स्टेंटली नए कॉर्पोरेट्स के साथ जो है टाइप करते जा रहे हैं। अब FY26 के अंदर इनका ये टारगेट है कि ये लोग अबाउट 250 कॉर्पोरेट्स के साथ जो है टाइप कर ले, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा अगर ये लोग अचीव कर लेते। बट पिछली बार इन्होंने एक गाइडेंस दिया था, वो जो है इन्होंने अचीव नहीं किया, तो ये जो है एक बुरी बात लगी मुझे एमराल्ड फाइनेंस के बारे में। फिर इसके साथ साथ कंपनी के नंबर्स अगर आप देखोगे तो हमें स्ट्रॉन्ग देखने मिले। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एमराल्ड फाइनेंस की ग्रोथ कितनी आई है, तो हमें 53% की टॉप लाइन के अंदर ग्रोथ देखने मिली है इनकम के अंदर, और पैट ग्रोथ अगर आप देखोगे तो हमें 86% के आसपास की जो है पैट ग्रोथ देखने मिली है। आपका Q1 की अगर मैं बात करूँ, Q2 के नंबर्स की अगर इसके पहले हम आगे बढ़े, मुझे जो है आपके पास जो है बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। यहाँ अगर आप देखोगे तो हम लोग जो है अभी 2 नवंबर को जो है लाइव सेशन करने वाले हैं। हम लोग जो है पोर्टफोलियो एनालिसिस और मार्केट अपॉर्चुनिटीज H1 FY26 के ऊपर जो है एक वर्कशॉप ले रहे हैं। तो ये वर्कशॉप जो है लाइव होने वाला है 2 नवंबर को, संडे को। तो ये वर्कशॉप ऑनलाइन होगा, लाइव होगा, जहाँ आप जो है रजिस्टर कर सकते हो। अभी वर्कशॉप का प्राइस जो है 1299 रुपीज़ है, जो कि सिर्फ हमारे फर्स्ट 200 पार्टिसिपेंट्स के लिए है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 60 टू 70 सीट जो है ना ऑलरेडी फुल हो चुकी है, क्योंकि ये जो है मैंने जीरो टू हीरो वालों के लिए जल्दी ओपन कर दिया था। तो यहाँ अगर आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया मार्केट अपॉर्चुनिटीज वाले वर्कशॉप के लिए, तो जल्द से जल्द जो है इस वर्कशॉप के लिए भी आप लोग जो है रजिस्टर कर देना। एक बार 200 पार्टिसिपेंट्स हो गए तो उसके बाद जो है मैं इसका प्राइस जो है 1299 से जो है 1499 करने वाला हूँ। और इसकी लिमिट जो है लाइव सेशन के लिए जो है मैंने सिर्फ 500 पार्टिसिपेंट्स की रखी हुई है। तो एक बार 500 पार्टिसिपेंट भी कंप्लीट हो गए तो उसके बाद जो है मैं किसी को नहीं लेने वाला हूँ लाइव सेशन के लिए। उसके बाद जो है आप डायरेक्ट सिर्फ जो है रिकॉर्डिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, लेकिन लाइव सेशन में जो बैठने का मजा है आप जो है वो इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो आना मेरे साथ बैठना लाइव। वैसे भी जो लोग जो है जीरो टू हीरो को लाइव अटेंड नहीं कर पाए थे उनके जो थे बहुत ज्यादा रिग्रेट्स थे। तो यहाँ पे आना मेरे साथ लाइव बैठना, जहाँ हम जो है डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर मार्केट के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज बन रही है वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। जैसे कि केबल्स एंड वायर्स के अंदर कौन से स्टॉक्स जो है मुझे अच्छे लग रहे हैं, कौन से स्टॉक्स को जो है मैं अपने वॉच लिस्ट के अंदर रख रहा हूँ, इंफ्रा के अंदर कौन से स्टॉक्स है, पावर सेक्टर को हम डिस्कस करेंगे, टीएनडी सेक्टर हो गया, ट्रांसफार्मर सेक्टर हो गया, ऑटो एंड एंसिलरीज वाला सेक्टर हो गया, फिर मेटल सेक्टर के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज है, रिसाइकलिंग सेक्टर के अंदर जो है हमें क्या अपॉर्चुनिटीज दिख आ रही है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एरोस्पेस सेक्टर के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी है, हेल्थ केयर हो गया, GLP-1 हो गया, CDMO हो गया। अगेन अगर हम देखें तो रिटेल सेक्टर हो गया, ज्वेलरी हो गया, लॉजिस्टिक्स, NBFCs, बैंक्स, हाउसिंग फाइनेंस, गोल्ड फाइनेंस, डेटा सेंटर्स, AI, लैब ग्रोन डायमंड, ये सारे सेक्टर्स के अंदर जो है कौन से सेक्टर के अंदर हमें कौन सी कंपनी की जो है बॉटम्स अप लेवल पे क्या अपॉर्चुनिटी देखने मिल रही है, ये सारी चीजें जो है ना हम ये आपके मार्केट अपॉर्चुनिटीज एंड H1 FY26 वाले कोर्स के अंदर जो है डिस्कस करने वाले। तो ये लाइव वर्कशॉप होने वाला है जहाँ पे मैं अपना पोर्टफोलियो आपसे डिस्कस करूंगा और बात करूंगा कि Q4 FY25 से लेके Q1 और Q2 के अंदर मुझे कौन सी अपॉर्चुनिटीज अच्छी लग रही है स्टॉक्स के अंदर, और इसके साथ साथ क्या क्या चीजें जो है मैंने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड किए, कट किए। तो यहाँ पे मैं आपके साथ पूरा पोर्टफोलियो लाइव डिस्क्लोज करूंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्या बेसिस पे मैंने किसी भी कंपनी के अंदर होल्डिंग बनाई है, क्या बेसिस पे मैंने उस कंपनी के अंदर से जो है एग्जिट करा हुआ है। और इसके साथ साथ ये सेशन जो है 10 आवर्स के आसपास होने वाला है। तो हम 2 नवंबर को मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस जो है लाइफ टाइम मिलेगा। जस्ट इन केस अगर आप सेशन नहीं अटेंड कर पाते हो तो आपको जो है लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग्स का जो है एक्सेस भी मिल जाएगा, तो उसका टेंशन मत लेना। और इस सेक्टर के अंदर आपको जो नॉलेज मिलेगा और सेशन के बाद जो है हम लोग लाइव जो है आप लोगों के साथ Q&A करने वाले हैं, तो बहुत मजा आने वाला है। और इसके साथ साथ जल्द से जल्द जो है आपके मार्केट अपॉर्चुनिटीज H1 FY26 के लिए रजिस्टर कर देना। अगर आपने जीरो टू हीरो के लिए रजिस्टर करा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, आपका जो है वर्कशॉप के लिए बेस जो है रेडी है। अगर आप ये सेशन अटेंड कर रहे हो लाइव मेरे साथ, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जो है जीरो टू हीरो देख कर आना, क्योंकि जीरो टू हीरो के अंदर जो है आप बहुत सारी चीजें सीखते हो।
मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर आप सीखोगे कि क्या बेसिस पे हमें किसी भी स्टॉक के अंदर पोजीशन ऐड करनी चाहिए या कट करनी चाहिए, मेरा क्या करंट पोर्टफोलियो है, मेरे को कौन-सी अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट के अंदर अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से इंडिविजुअल स्टॉक्स डिस्कस करने आ रहा हूँ, कंडीशन एक ही है कि कुछ भी जो है ये बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, हर एक चीज़ जो है ना एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से। ज़ीरो टू हीरो के अंदर मैंने आपको ये सिखाया है कि किस तरीके से जो है आप कौन कॉल को डिकोड कर सकते हो, क्या जो है आपको डिफरेंट सेक्टर की कंपनीज़ के अंदर ट्रैक करनी चाहिए, किस तरीके से जो आप प्रैक्टिकली जो है इक्विटी रिसर्च कर सकते हो, किस तरीके से जो है मैं टेक्निकल्स यूज़ करता हूँ और स्टॉक्स को जो है स्क्रीन करता हूँ, किस तरीके से जो है मैंने अपनी वॉच लिस्ट बनाकर रखी है। और इसके साथ-साथ यहाँ पे जो है हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम कंपनीज़ में फ्रॉड डिस्कस कर सकते हैं। मेरी इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट जो है, सेक्टर चेकलिस्ट जो है कि जैसे कि हर एक सेक्टर के लिए जो है डिफरेंट चेकलिस्ट होती है। कैपिटल गुड्स के अंदर हमें कुछ अलग तरीके से ट्रैक करना पड़ता है, हॉस्पिटल्स के अंदर हमें कुछ और देखना पड़ता है। इसके साथ-साथ बाकी सेक्टर्स के अंदर देखोगे कैपिटल गुड्स हो गया, कैपिटल मार्केट्स हो गया, डेटा सेंटर हो गया, हर एक सेक्टर के अंदर जो है हमें डिफरेंट तरीके से ट्रैक करना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको ज़ीरो टू हीरो के अंदर जो है सीखने मिलेगी, ताकि आपके पास जो एक फ्रेमवर्क रेडी होगा, बेस रेडी होगा और ये बेस लेकर जो है आपको हमारे H1 FY26 के वर्कशॉप के अंदर आना है। और अगर आपने H1 FY26 के वर्कशॉप के अंदर डायरेक्ट लाइव आ रहे हो, अगर आपने ज़ीरो टू हीरो नहीं लिया है, तो भी कोई बात नहीं, आप कर लेना, लाइव कर लेना और उसके बाद आप जो है ज़ीरो टू हीरो को जो है अटेंड कर सकते हो। ज़ीरो टू हीरो का रिकॉर्डिंग लेकर जो है आप कभी भी देख सकते हो, लेकिन देख कर आओगे तो बेटर है। नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट भी आ सकते हो, लेकिन बाद में जो है आप ज़ीरो टू हीरो को देख लेना। और ज़ीरो टू हीरो मास्टर क्लास का जो प्राइस है, मैं जल्दी जो है 2999 से 3499 करने वाला हूँ। तो अगर आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया है ज़ीरो टू हीरो के लिए, तो जल्द से जल्द जो है रजिस्टर कर लेना, इसके पहले आपका मास्टर क्लास का प्राइस इंक्रीज़ हो जाए। ज़ीरो टू हीरो के अंदर आपको वैल्यूएशन वगैरह के बारे में भी सीखने मिलता है, तो हर एक चीज़ जो है आपको सीखने मिलती है। और ये वाले सेशन के अंदर हम लोग जो है ना आपके पोर्टफोलियो को डिस्कस करेंगे, मेरे पोर्टफोलियो को डिस्कस करेंगे और इसके साथ-साथ बात करेंगे कि करंटली जो है मार्केट के अंदर कौन-सी अपॉर्च्युनिटीज़ अच्छी लग रही है, कौन-सी कंपनीज़ में स्किप कर रहा हूँ। सो बाकी दोनों सेशन की लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और कमेंट सेक्शन के अंदर भी आपको लिंक मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ तो Q2 के नंबर्स भी जो है कंपनी के अच्छा है, तो ओवर H1 अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो कंपनी का परफॉर्मेंस जो है डिसेंट है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 66% की टॉप लाइन ग्रोथ देखने मिली है। एंड अगेन अगर आप देखोगे तो ईपीएस के अंदर जो है हमें डबल के आसपास की जो है ग्रोथ देखने मिली है। तो ये जो है एक इंटरेस्टिंग बात बन जाती है। कंसोलिडेटेड लेवल पे हमें 66% की जो है टॉप लाइन ग्रोथ देखने मिली है कंपनी के अंदर और आपका 45% के आसपास की जो है ग्रोथ देखने मिली है। तो ये बनकर आती है आपके एमरल्ड फाइनेंस की बात। तो कंपनी इंटरेस्टिंग है, ये आपके ईडब्ल्यूए के अंदर भी काम करते हैं, आपके बाकी लोन डिसबर्समेंट के अंदर भी ये लोग जो है काम करते हैं। तो दूसरे बैंक्स के साथ जो है ना ये लोग टाई अप करके रखते हैं। तो जब उनके थ्रू जो है ये लोग दूसरे बैंक्स के थ्रू गोल्ड लोन्स वगैरह देते हैं तो इन्हें जो है कमीशन वगैरह मिलता है। तो उस तरीके से भी जो है ये कंपनी पैसे कमाती है। तो ये बन जाता है एमरल्ड फाइनेंस का बिजनेस मॉडल। इंटरेस्टिंग कंपनी है। अब इसके बाद एक और जो कंपनी है ना जो हमें डिस्कस करनी है वो है टिप्स म्यूजिक। अब ओवरऑल टिप्स म्यूजिक जो है इंटरेस्टिंग कंपनी है, इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री है। टिप्स म्यूजिक का मैंने बहुत डिटेल में एनालिसिस जो है आप लोगों के साथ एक्स पे करा हुआ है। तो आप सिंपली एक्स पे जाओगे और मेरे प्रोफाइल पे जाओगे, यहाँ आप टिप्स सर्च करोगे तो आपको जो है हमारा टिप्स म्यूजिक का जो है वीडियो मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप जो है कंप्लीटली इस कंपनी का जो है बिजनेस मॉडल समझ सकते हो। तो आई वुड सजेस्ट कि ये वाला जो टिप्स म्यूजिक का वीडियो है ना आप एक बार देखो तो आपको पूरा जो है कंपनी के बारे में आइडिया लग जाएगा। ओवरऑल ये हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखोगे तो म्यूजिक की जब हम शेल्फ लाइफ की बात करें तो मूवीज से बहुत ज्यादा जो है म्यूजिक की शेल्फ लाइफ होती है। आप मूवी जो है एक बार देख सकते हो, दो बार देख सकते हो, लेकिन आपका जो फेवरेट गाना होगा या म्यूजिक होगा आपने कितनी बार सुना होगा? 10, 15, 20 बार नहीं, 100 बार सुना होगा कम से कम। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये एक बहुत जो है इंटरेस्टिंग बात बन जाती है आपके म्यूजिक की। तो शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है। तो टिप्स म्यूजिक के बारे में क्या है कि जो इनका 90s वाला पोर्टफोलियो है ना, कंपनी जो है अभी भी उससे अच्छे खासे रेवेन्यूज कमा पा रहा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। और इसके साथ साथ इंडिया के अंदर अभी नए ऐप्स का पेनिट्रेशन हो रहा है, जैसे कि एप्पल म्यूजिक आ रहा है, प्राइम म्यूजिक आ रहा है। इसके साथ साथ अगेन अगर आप देखोगे तो गाना जो फ्री म्यूजिक वगैरह प्रोवाइड करते थे वो सब जो है अभी बंद हो चुके हैं। प्लेटफॉर्म जो है फ्री से पेड के तरफ जा रहे हैं। तो ओवरऑल इस रीजन की वजह से जो है ना आपकी म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर हमें थोड़ा बहुत स्लो डाउन देखने मिल रहा है। तो इसलिए टिप्स के अंदर, सारे कामा के अंदर अगर आप FY26 के अंदर देखोगे तो कहीं ना कहीं हमें ग्रोथ रेट जो है स्लो डाउन होते हुए देखने मिलेगी। तो टिप्स का मैनेजमेंट जो कि 30% के आसपास गाइडेंस दे रहा था वो अभी जो है 20% पैट ग्रोथ की जो है गाइडेंस दे रहा है। क्योंकि ये रीजन था क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन वाले मॉडल जो है उसके तरफ इंडस्ट्री जो है मूव कर रही है। सब्सक्रिप्शंस के अंदर जो है इंडिया के अंदर अभी भी पेनिट्रेशन कम है, तो वो जो है हमें इंक्रीज होता हुआ देखने मिलेगा। लोग अगर आप देखोगे तो पे करने के लिए रेडी है। मेरे खुद के पास जो है स्पॉटिफाई का सब्सक्रिप्शन है, यूट्यूब म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन है, यूट्यूब प्रीमियम है। क्यों है?
क्योंकि ये जो है हमें कन्वीनियंस ही देता है। और यहाँ पे अगर आप मैक्सिमम लोग देखोगे तो वो लोग जो है स्पॉटिफाई या कोई ना कोई आपके म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को जो है यूज़ करते ही होगे। तो ये जो है हमें कंजम्पशन पैटर्न के अंदर बहुत बड़ा शिफ्ट देखने मिल रहा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात बनकर आती है आपकी म्यूजिक इंडस्ट्री की। टिप्स म्यूजिक इंटरेस्टिंग लगती है मुझे एज कम्पेयर टू सारेगामा। रीज़न ये बनकर आता है कि इनके मार्जिन्स बहुत ज़्यादा बेटर है, और सारेगामा जो है ना आपके कंटेंट के ऊपर फोकस कर रहा है, ये लोग जो है ना आपके सिर्फ म्यूजिक के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे टिप्स जो है बेटर लगता है, क्योंकि आपके म्यूजिक की शेल्फ लाइफ वगैरह भी जो है ज़्यादा होती है। अब टिप्स ने अगर आप देखोगे तो Q1 के अंदर वार्नर ब्रोस के साथ भी जो है टाइप कर रखा था। फिर इसके साथ साथ इनके नंबर्स अगर आप देखोगे तो Q2 के बिल्कुल ही अच्छे नहीं आए। Q2 के अंदर अगर आप देखोगे तो 11% की टॉप लाइन ग्रोथ हमें देखने मिली है। और पैट ग्रोथ अगर आप देखोगे तो पैट के अंदर अगर हम देखें तो पिछले साल इनका जो पैट था वो 48 करोड़ के आसपास था, अभी इनका पैट जो है 53 करोड़ का है। तो दैट इज 10% के आसपास की जो है हमें पैट के अंदर ग्रोथ देखने मिली है। तो पैट ग्रोथ भी जो है इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है नहीं, ग्रोथ रेट्स हमें रिड्यूस होते हुए देखने मिली है। तो ये एक नेगेटिव साइन बोलूंगा, और इस रीज़न की वजह से जो है हमें स्टॉक के अंदर जो है डी रेटिंग देखने मिली है। पहले कंपनी आराम से जो है 60 के पीई पे ट्रेड करती थी, अभी ये लोग जो है 39 के पीई पे ट्रेड कर रहे हैं। तो एक रीज़न होता है जिसकी वजह से स्टॉक जो है सस्ता होता है, और वो रीज़न ये है कि कंपनी के अंदर जो ग्रोथ रेट्स थी पहले वो रिड्यूस हो गई। तो अब म्यूजिक इंडस्ट्री को अडेप्ट करने के लिए, इस मॉडल को, आपके पेड मॉडल को अडेप्ट करने के लिए जो है थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से चीज़ें प्ले आउट होती है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं टिप्स के ऊपर जो है बुलिश हूँ। अब V2 रिटेल का भी Q2 का अपडेट आया, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपडेट आया। वैल्यू रिटेल की कंपनीज आपको पता ही है कि जो भी कंपनी वैल्यू रिटेल के अंदर काम कर रही है वो कंपनीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रही है। तो अब V2 रिटेल ले लो, बाजार स्टाइल ले लो, दोनों कंपनीज ने जो है बहुत अच्छे अपडेट रिपोर्ट करे। V2 रिटेल एक ही ऐसी कंपनी है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, और V2 रिटेल के अंदर हमें जो है स्टॉक फिर से स्टेज 2 के अंदर जाते हुए देखने मिला है। स्टॉक के अंदर जो है फिर से ब्रेकआउट देखने मिला है। अब किसी भी कंपनी, अगर कोई कंपनी स्टेज 2 के अंदर जा रही है, ब्रेकआउट कर रही है, तो वहाँ पे आई वुड सजेस्ट कि उस कंपनी को जो है RS जो है इन कंपनीज का स्ट्रॉन्ग होता है, और आपको जो है इन कंपनीज को स्टडी करना चाहिए। रीज़न ये बनकर आता है क्योंकि बहुत बार इन कंपनीज के अंदर जो है कैटलिस्ट प्ले आउट हो रहे होते हैं। तो V2 रिटेल के अंदर कैटलिस्ट है कि अगेन बिजनेस इज फायरिंग ऑन फुल सिलेंडर्स। 86% की ग्रोथ देखने मिली हमें इस बार भी कंपनी के अंदर। YOY लेवल पे अगर आप देखोगे सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 10.3% का हमें जो है V2 के अंदर देखने मिला है अगर आप देखोगे तो। और अगेन इनका जो नंबर ऑफ स्टोर्स का गाइडेंस था वो जो है मैनेजमेंट ने इंक्रीज किया है, और ये लोग गाइडेंस दे रहे हैं कि 40 to 50% के आसपास जो है ये लोग आराम से ग्रो कर सकते हैं कमिंग 5 ईयर्स के आसपास। तो ये जो है V2 के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बन जाती है। और ओवरऑल वैल्यू फैशन के अंदर भी ग्रोथ है ना, क्योंकि हमें अनऑर्गेनाइज से चीजें जो है ऑर्गेनाइज्ड की तरफ शिफ्ट होते हुए देखने मिल रही है। V2 और साइल सिल्क को जो है मैंने एक डिटेल वीडियो के अंदर डिस्कस करा हुआ है। आई थिंक 10 स्टॉक्स फॉर 2025 या 12 स्टॉक्स फॉर 2025 वो वीडियो का नाम है। तो उस वीडियो के अंदर जो है मैंने दोनों कंपनीज को कवर कर रखा है बहुत डिटेल के अंदर। तो साइज सिल्क भी एक कंपनी है, बाजार स्टाइल भी इंटरेस्टिंग कंपनी है, लेकिन बाजार स्टाइल के अंदर हमें इतना ज़्यादा सॉलिड एग्जीक्यूशन नहीं देखने मिला है। इसके साथ साथ बाजार स्टाइल के अच्छे खासे रेवेन्यू जो है ना हमें ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से देखने मिलते हैं। तो रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन में बोलूंगा कि बाजार स्टाइल के अंदर हमें कहीं ना कहीं देखने मिलता है। साइज सिल्क का अगर मैं बोलूँ तो ये लोग भी जो है पिछले 2 क्वार्टर से बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं। Q1 के अंदर इन्होंने 41% की ग्रोथ दिखाई। Q2 के अंदर मैं बात करूँ तो इनका बिजनेस अपडेट बहुत अच्छा है, 28% की हमें ग्रोथ देखने मिली है। और पूरे H1 के अंदर हमें 34% की ग्रोथ देखने मिली है। मैनेजमेंट कितना गाइड कर रहा था 15% का, ग्रोथ कितना दिखा रहे 34% का, अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर। इसके साथ साथ आपका साइज सिल्क देखोगे तो इनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ ये लोग टारगेट कर रहे 4 to 5% का। अगेन सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है रिटेल कंपनीज के लिए, और कौन से इंडस्ट्री के अंदर क्या मेट्रिक ट्रैक करना है, कौन से सेक्टर के अंदर आपको क्या मेट्रिक ट्रैक करना है, ये सारी चीजें जो है ना मैंने बहुत डिटेल के अंदर आपके साथ 0 to Hero मास्टर क्लास के अंदर जो है डिस्कस करी हुई है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने अभी तक मास्टर क्लास के लिए एनरोल नहीं किया है तो आप लोग जो है जल्द से जल्द जो है मास्टर क्लास के लिए एनरोल कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपको जो वैल्यू मिलती है ना बॉस, आप जो है वो इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो इसके पहले मास्टर क्लास का प्राइस इंक्रीज हो जाए, आप लोग जो है 0 to Hero के लिए रजिस्टर कर लेना, जहाँ पे आप सीख सकते हो कि कौन कॉल किस तरीके से डिकोड करते हैं, मेगा ट्रेंड्स को आप जो है किस तरीके से अर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हो, किस तरीके से आप कंपनी की वैल्यूएशन कर सकते हो, AI को किस तरीके से अपने रिसर्च के अंदर यूज कर सकते हो। तो आपके ऊपर है कि या तो आपको इंटरनेट पर बैठ कर टाइम वेस्ट करना है, या फिर आपको ये आपके 20 ईयर्स देकर जो है मार्केट के बारे में सीखना है, और एकदम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से जो है कंपनीज के बारे में सोचना है, खुद कंपनीज को जो है ट्रैक करना स्टार्ट करना है। तो ये आपके ऊपर है। और इसके साथ साथ यहाँ पे हम बात करें साइज सिल्क के बारे में, तो साइज सिल्क का एक बार सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 4 या 5% के आसपास हो गया ना, तब हमें कंपनी के अंदर जो है ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल सकता है। साइज सिल्क का बिजनेस मॉडल अगेन मैंने वो वाले वीडियो के अंदर डिस्कस करा हुआ है। ये लोग जो है ना आपके साड़ीज के अंदर काम करते हैं। तो जैसे आपका V2 रिटेल अपैरल्स बेचता है, वैल्यू अपैरल्स,
तो साई सिल्क जो है आपका साड़ी बेचता है, साड़ी भी ये लोग डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर बेचते हैं, तो इन्होंने डिफरेंट ब्रांड्स बना के रखे। एक वैल्यू फैशन वाला ब्रांड है, एक प्रीमियम ब्रांड है, एक अल्ट्रा प्रीमियम ब्रांड इन्होंने बना कर रखा है, और एक एथनिक फैशन वाला ब्रांड जो है इन्होंने बना कर रखा है। तो ओवरऑल इंटरेस्टिंग कंपनी है, सॉलिड एग्जीक्यूशन जो है हमें पिछले 2 क्वार्टर से देखने मिल रहा है, और ये गेम जो है पिछले 2 क्वार्टर से ही चेंज हुआ है ये कंपनी का। फिर इसके साथ साथ आपकी कार कंपनी सारी अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करेगी। टाटा मोटर्स अगर आप देखोगे तो अभी तक इन्होंने नंबर्स नहीं रिपोर्ट करे, लेकिन स्टिल एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे जो है हमें स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने मिले। इन सारी कंपनीज की अगर आप देखोगे तो नवरात्रि के टाइम पे हमें सेल्स के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ देखने मिली थी। तो टाटा मोटर्स हो गया, फिर मारुति जैसी कंपनीज आप स्टडी कर सकते हो। महिंद्रा एंड महिंद्रा अगेन सबको आउट परफॉर्म कर रही है कंपनी है, क्योंकि इनकी जो कार्स है उनके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने मिल रही है। तो जो ऑटो एंसिलरी जो है जो महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर काम कर रही है उनके अंदर भी हमें सॉलिड ग्रोथ देखने मिल रही है, क्योंकि आपके क्लाइंट के अंदर ग्रोथ है तो आपके अंदर भी जो है ग्रोथ हमें दिखनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये M&M की बात बनकर आती है। इनकी जो थार रॉक्स है और XUV 700 है, फिर वो कार्स बहुत ज़्यादा हिट हो गई। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो अगेन आपकी BE9 है, BE6 है, वो भी जो है बहुत ज़्यादा बेच रहे हैं ये लोग। तो SUV के अंदर जो है मार्केट शेयर जो है बाकी प्लेयर से M&M जो है क्लियरली खाते हुए हमें दिख रहा है। तो ये जो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बनकर आती है कंपनी की, और ओवरऑल एक्सपेक्टेड है कि सारी आपकी ऑटोमोबाइल कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि GST कट हमें देखने मिला है। और GST कट देखने मिला तो आपके लोग जो है कार के ऊपर जो है एकदम टूट पड़े, डिमांड जो है एकदम इंक्रीज हो गई, क्योंकि फेस्टिव सीजन भी आ रहा था। लोग कार्स बाय करना कब प्रेफर करते हैं? फेस्टिव सीजन के टाइम पे, और तभी जो है हमें GST कट देखने मिला। तो ये हमें कैटलिस्ट इफेक्ट देखने मिला कार कंपनीज के अंदर, और इस रीजन की वजह से जो है बहुत सारी कार कंपनीज जो है री-रेट भी हो गई। तो लैंडमार्क कार्स करके भी एक कंपनी है, ये लोग जो है इनके पास आपके मर्सिडीज का डिस्ट्रीब्यूशनशिप है। मर्सिडीज के मैक्सिमम शोरूम जो है लैंडमार्क कार्स के पास ही है, और अच्छा खासा मर्सिडीज का सेल जो है पूरे इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो लैंडमार्क ही करता है। फिर इसके साथ साथ ये लोग आपके सारे हाई ग्रोथ ब्रांड्स के अंदर काम करते हैं, जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, किया हो गया, MG हो गई, फिर इसके साथ साथ वॉक्सवैगन हो गए। तो ये सारे ब्रांड्स के साथ जो है ये लोग काम करते हैं। अब बहुत टाइम बाद हमें लैंडमार्क के अंदर जो है अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिला। तो अगर आप लैंडमार्क का अपडेट देखोगे, बिजनेस अपडेट, तो यहाँ पे जो है हमें 30.5% की ग्रोथ देखने मिली है रेवेन्यूज़ के अंदर। और अब इनके मार्जिन जो है आपको फॉल होते हुए देखने मिलेंगे, क्योंकि लैंडमार्क जैसी जो कंपनीज होती है ना, उनके आफ्टर मार्केट के अंदर जो है दैट इज उनका मेंटेनेंस वाला पार्ट, उसके अंदर जो है ये लोग बेटर मार्जिन कमा पाते हैं। और जो इनका दूसरा वाला पार्ट होता है दैट इज कार सेलिंग वाला पार्ट, उसके अंदर इनकी लोअर साइड पे होते हैं। तो जो मेंटेनेंस के थ्रू, जैसे कि आपकी कार होती है, आप उसे रिपेयर करने भेजते हो, सर्विसिंग करने भेजते हो, तो उससे जो है इन शोरूम कंपनीज को जो है रिकरिंग रेवेन्यू आ रहा होता है ना, तो इसलिए इनके मार्जिन भी जो है वो रिकरिंग रेवेन्यू के अंदर जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये जो है लैंडमार्क कार्स भी जो है एक इंटरेस्टिंग कंपनी है। नंबर्स इनके जो है अच्छा है, बहुत टाइम बाद पहले जो है ग्रोथ हमें यहाँ पे स्लो डाउन होते हुए देखने मिली थी, जहाँ पे हमें चीज़ें बेटर होते हुए देखने मिली है। फिर इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आपकी डेयरी सेक्टर के अंदर एक्सपेक्टेड है कि सारी कंपनीज जो है अच्छे नंबर्स परफॉर्म करे, क्योंकि Q1 के अंदर जो है हमें इस बार मॉनसून बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिले। अब डेयरी कंपनीज के डेयरी सेक्टर के ऊपर भी जो है मैंने वीडियो कवर कर रखा है। अभी आप X पे भी सिंपली जाओगे ना, X पे जाके अगर आप मेरे प्रोफाइल पे जाके डेयरी सेक्टर सर्च करोगे तो आपको हमारा जो है डेयरी सेक्टर का वीडियो मिल जाएगा। आई वुड सजेस्ट कि आप ये वाला वीडियो देखना, जहाँ पे आप पूरे सेक्टर को जो है एनालाइज करना सीख जाओगे। फिर इसके साथ साथ अगेन अगर आप देखोगे तो डेयरी सेक्टर के लिए अगर आपको देखना है तो यूट्यूब पे भी जो है वीडियो अवेलेबल है हमारा। तो डेयरी सेक्टर के अंदर हेरिटेज फूड्स के नंबर है। अब Q1 इनके लिए बहुत खराब था, मार्जिन्स के अंदर हमें फॉल देखने मिले, क्योंकि एक मिल्क प्रोक्योरमेंट कॉस्ट जो है ना वो आपके इंक्रीज हो गए। तो आपके जब कॉस्ट इंक्रीज हो जाते हैं तब आपके मार्जिन्स के अंदर जो है हमें फॉल देखने मिला, और यही जो है हमें सारी डेयरी कंपनीज के अंदर देखने मिला। और इनके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के अंदर हमें फॉल देखने मिला, क्योंकि मॉनसून इस बार स्ट्रॉन्ग थे और समर इस बार वीक थे। तो आपके समर जब वीक हो जाते हैं तब आपकी ये डेयरी कंपनीज आइसक्रीम हो गया या फिर आपका घी हो गया, कर्ड हो गया, ये सारे प्रोडक्ट्स जो है लोअर साइड पे सेल करती है ना, इनकी सेल्स थोड़ी रिड्यूस हो जाती है। तो इस रीजन की वजह से जो है इन कंपनीज के मार्जिन जो है हमें रिड्यूस होते हुए देखने मिले। बट अभी अगर आप देखोगे तो हमें जो है मार्जिन बेटर होते हुए देखने मिल रहे हैं। इसके साथ साथ आपके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन जो है इंक्रीज होते जा रहा है, और जैसे जैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का शेयर जो है इंक्रीज होते जाएगा उस तरीके से अगर आप देखोगे तो हमें इन कंपनीज के अंदर जो है मार्जिन्स भी जो है बेटर होते हुए देखने मिलेगी, और वैल्यू ग्रोथ भी जो है कंपनी के अंदर स्ट्रॉन्ग देखने मिलेगी, जो कि कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली आपके सेल्स ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करेगी, और हमें कंपनी के सेल्स ग्रोथ के अंदर भी जो है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिलेगी। तो ये बात बनकर आती है आपके डेयरी सेक्टर की कंपनीज की। तो हेरिटेज के नंबर्स अगर आप देखोगे तो नंबर्स के अंदर हमें सिर्फ 9% की ग्रोथ देखने मिली है, पैट के अंदर सिर्फ 4% की ग्रोथ देखने मिली है। लेकिन डायरेक्शन वाइज अगर आप देखोगे
तो मार्जिन जो है हमें कंपनी के बेटर होते हुए देखने मिले और ये बात जो है मुझे अच्छी लगी। अब इन कंपनीज के लिए H2 जो है स्ट्रॉन्गर रहेगा क्योंकि अभी हमें जीएसटी कट देखने मिले, बहुत सी एफएमसीजी कंपनीज को इम्पैक्ट हुआ है जीएसटी कट की वजह से, तो इनकी इन्वेंट्री जो है ये लोग स्टोर कर कर रखेंगे। बट उसके बाद इन्वेंट्री का एक बार ये फेज चले गया तो Q2 Q3 के अंदर जो है हमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिल सकती है इन कंपनीज के अंदर। फिर इसके साथ साथ यश हाई वोल्टेज, अब यश हाई वोल्टेज को भी जो है मैंने एक्स के ऊपर कवर करा है। आप सिंपली हमारे प्रोफाइल पे जाके सर्च भी करोगे या फिर आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे, मार्केट्स विद आयुष मर्दा के चैनल पे भी आपको वीडियो मिल जाएगा और आयुष मर्दा रिसर्च डेस्क पे भी आपको जो है मिल जाएगा। तो आप यश हाई सर्च करोगे एक्स पे भी तो यहाँ पे जो है आपको कंपनी का डिटेल बिजनेस मॉडल एनालिसिस मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको आइडिया लग जाएगा कि कंपनी करती क्या है और क्या देखना चाहिए हमें इनके नंबर्स के बारे में। ओवरऑल इनके जो नंबर्स थे, इनका 25% का गाइडेंस था, इन्होंने भी जो है बहुत अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करे अक्टूबर में। तो ये जो है एक इंटरेस्टिंग बात बन जाती है और एक आउटलायर रिजल्ट जो है ना हमें यश हाई वोल्टेज का जो है देखने मिला इस बार। फिर इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आपका थायरोकेयर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब थायरोकेयर को जो है अगेन मैंने एक यूट्यूब वीडियो के अंदर कवर किया हुआ है, मार्केट्स विद आयुष मर्दा के चैनल पे अगर आप देखोगे तो एक वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें मैंने सारी डायग्नोस्टिक सेक्टर वाली कंपनीज को कवर किया हुआ है। तो आई थिंक सनराइज सेक्टर नाम है उस वीडियो का, तो आप जो है वो चेकआउट कर सकते हो। अब ओवरऑल डायग्नोस्टिक सेक्टर के अंदर भी ग्रोथ है और थायरोकेयर जो है अगर आप देखोगे तो Q4 FY25 से जो है कंपनी की ग्रोथ जो है हमें बेटर होते हुए देखने मिली। पहले ये लोग मिड टीन्स के आसपास ग्रो कर रहे थे, अभी ये लोग आपके 20% प्लस के आसपास ग्रो कर रहे हैं और हाई एक्सपेक्टेशन है कि इनका जो गाइडेंस है ना वो हाई टीन्स या मिड टीन्स वाला वो जो है कंपनी आराम से सरपास कर देगी और ये लोग 23-25% के आसपास जो है ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो है एक इंटरेस्टिंग बात बन जाती है। इसके साथ साथ अब इन्होंने प्राइस इंक्रीज करा था तो प्राइस इंक्रीज ये लोग नहीं करेंगे, तो जो वैल्यू ग्रोथ होती है ना वो जो है हमें इस बार नहीं देखने मिलेगी ऑल ओवर FY26 क्योंकि ये लोग ऑलरेडी कर चुके। तो इसकी वजह से हमें Q1 के अंदर Q4 के अंदर जो है स्ट्रॉन्ग नंबर्स भी देखने मिले। बट ओवरऑल थायरोकेयर के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप इस कंपनी को भी जाके पढ़ो क्योंकि 2 क्वार्टर से जो है ये लोग 60% 80% के आसपास जो है पैड ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग कंपनी है। डायग्नोस्टिक सेक्टर के अंदर थायरोकेयर एक कंपनी है जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही है। फिर आप पीयर्स देखोगे तो लालपत के अंदर ग्रोथ नहीं है। एक विजय डायग्नोस्टिक्स आप पढ़ सकते हो, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स वगैरह जो है बिल्कुल ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। तो ये बनकर आता है आपके थायरोकेयर की बात। फिर अगेन अब मैं इंटरेस्टिंग कंपनी की बात करूँ तो आपके ज्वेलरी सेक्टर के अंदर भी जो है डिमांड बहुत है, ज्वेलरी सेक्टर के अंदर ग्रोथ ज़्यादा है। गोल्ड के प्राइजेस आई नो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए, सिल्वर के प्राइजेस एक्सपेंसिव हो गए, इंक्रीज हो गए। अब इतने टाइम हमें जो है वॉल्यूम कहीं ना कहीं जो है फॉल होते हुए देखने मिला था। अब ज्वेलरी कंपनीज के बारे में इनकी रेवेन्यू ग्रोथ क्यों नहीं इफेक्ट होती है पहले वो समझो। अब जब हम कल्याण की बात करें तो कल्याण ने जो है 31% का जो है ग्रोथ दिखाया इस बार, राइट। इनका बिजनेस अपडेट अगर आप जाकर चेक करोगे तो हमें 30% की ग्रोथ देखने मिली है। कल्याण इतने बड़े बेस पे भी 30% पे ग्रो कर रहा है, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि गडगिल भी जो है इस बार 30% के आसपास ग्रो किया है Q2 के अंदर। अब देखो इंडिया के अंदर Q3 Q4 के अंदर ज्वेलरी कंपनीज एक्सपेक्टेड है कि अच्छा परफॉर्म करेगी क्योंकि वेडिंग्स की तरफ से जो है हमें डिमांड देखने मिलती है इन कंपनीज के अंदर। इसके साथ साथ ये लोग जो है बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे अपने स्टोर एक्सपांड कर रहे हैं। अब कल्याण ने जो फोको मॉडल के साथ किया वो तो गेम चेंजिंग था पूरे इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्या हो रहा है, आपका टाइटन ने भी जो है अप्रिशिएट किया है कल्याण को अपने कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर, जिस तरीके से उन्होंने स्केल किया है फोको मॉडल के अंदर, और वो लोग भी जो है फोको मॉडल की तरफ जा रहे हैं और बहुत सी दूसरी ज्वेलरी कंपनीज भी जो है फोको मॉडल की तरफ जा रही है। तो कल्याण के अंदर हमें 31% की ग्रोथ देखने मिली है। यहाँ पे आई वुड सजेस्ट कि आप H1 ओवर H1 कंपेयर करना कंपनी के नंबर को। Q2 ओवर Q2 आपको राइट पिक्चर नहीं देगा क्योंकि पिछले साल Q2 में क्या हुआ था, पिछले साल हमें जो है जीएसटी कट देखने मिला था। तो अब टैक्स कट हमें देखने मिला तो इस रीजन की वजह से क्या हुआ, टैक्स कट देखने मिल रहा है तो आपके गोल्ड के प्राइसेस कम हो गए, तो तब डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। वैल्यू ग्रोथ रिड्यूस हो गई थी लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज हो गया था। अब वैल्यू ग्रोथ अगर कम हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू ग्रोथ जो है कांस्टेंट रहेगी। अब कई बार वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और वैल्यू कम हो जाता है, तब रेवेन्यू ग्रोथ तब भी जो है सेम रहेगी। तो ये रीजन की वजह से ज्वेलरी कंपनीज की जो रेवेन्यू ग्रोथ है ना वो इतनी ज्यादा इंपैक्ट नहीं होती है और ओवरऑल फुटफॉल्स भी जो है हमें हेल्दी देखने मिल रहे हैं। इनफैक्ट अभी टाइटन के मैनेजमेंट का स्टेटमेंट था कि हाई चांसेस है कि इस बार दिवाली के टाइम पे ये लोग जो है गोल्ड के थ्रू जो है रन आउट भी कर दे। तो ओवरऑल सारी ज्वेलरी कंपनी जो है अच्छे नंबर दे रही है। आप कल्याण ज्वेलर्स को देख लो, पीएन गडगिल को देख लो। आप चाहते हो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, तो मैं जो है एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा ज्वेलरी कंपनीज़ के अंदर। अगेन ये कंपनीज़ के अंदर आपको क्या ट्रैक करना है, क्या नहीं करना है, कौन से सेक्टर के अंदर करना है, ये सारी चीज़ें जो है मैंने बहुत डिटेल के अंदर मास्टर क्लास के अंदर कवर करी हुई है। तो मास्टर क्लास का जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये मास्टर क्लास के अंदर जो है आपको बहुत सारे आपके जो फाइनेंस कोर्सेस है उससे ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा क्योंकि 2 लेवल CFA जो है मैंने भी कर रखे हैं।
बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है आपको मार्केट के पर्सपेक्टिव के हिसाब से इन फाइनेंस कोर्सेज के अंदर, वो नहीं मिलता है। ये सारे कोर्सेज डिग्री जो है दिखाने के लिए अच्छी है, लेकिन अगर आपको मार्केट में पैसा बनाना है तब जो है आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए सारी चीज़ों का। तो वो जो है मैंने मास्टर क्लास के अंदर बहुत डिटेल के अंदर कवर कर रखा है, ताकि आपको जो है मैं एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज दे पाऊँ। हमने जो है कंपनीज़ को ओवर 300 प्लस कंपनीज़ की जो है केस स्टडीज़ मैंने डिस्कस करी हुई है। मैं ओवर 500 कंपनीज ट्रैक करता हूँ, तो वहाँ से जो है आपको 300 नई कंपनीज़ के बारे में भी पता चल जाएगा। तो उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है। पीएन गडगिल की अगर मैं बात करूं तो दे हैव ऑल्सो रिपोर्टेड स्ट्रॉन्ग नंबर्स। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 30-35% की ग्रोथ हमें देखने मिली है। पीएन गडगिल अब कंसोलिडेटेड मत देखो, अगले Q3 से तो प्रॉब्लम सॉर्ट ही हो जाएगा ये वाले Q3 से, क्योंकि पिछले Q3 से इन्होंने इनका रिफाइनरी वाला सेगमेंट जो है बंद किया था, क्योंकि ये लो मार्जिन सेगमेंट था। ये लोग बुलियन के अंदर काम कर रहे थे, और आपकी ज्वेलरी कंपनीज के अंदर आपको स्टडेड मिक्स पे फोकस करना है। तो जैसे आपका स्टडेड मिक्स इंक्रीज होते जाएगा वैसे इन कंपनीज के जो है मार्जिन इंक्रीज होते जाएंगे। तो रिफाइनरी वाला जो सीन है वो अगले क्वार्टर से जो है सॉर्ट हो जाएगा। मेरी एक्सपेक्टेशन है आपके पीएन गडगिल के बारे में कि लोग 330 से 300 के आसपास पैट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप कंपनी का फॉरवर्ड पी के हिसाब से वैल्यू कर सकते हो कंपनी को, और पैट कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये बन जाती है गडगिल की बात। जो फाइनल कंपनी जो कि मुझे आपसे डिस्कस करनी है वो है एटर्नल और जोमैटो। तो यहाँ पे एटर्नल के केस में अगर आप देखोगे तो बहुत से लोग जो है मार्केट के अंदर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि जोमैटो का स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड है, जोमैटो का स्टॉक जो है 1000 के पीई पे ट्रेड करता है। मैं बोलता हूँ कि जो लोग जो है ये प्लेटफॉर्म कंपनी के अंदर पीई देखते वो जो है बेवकूफ़ है, और उन्हें जो है मार्केट का जो है बिल्कुल एक 1% भी जो है सेंस नहीं है। अब रीजन ये बनकर आता है कि आप इन प्लेटफॉर्म कंपनीज को पीई से वैल्यू ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि इनकी अर्निंग जो है नेगेटिव है। ये लोग अपने प्लेटफॉर्म को स्केल करने के अंदर जो है पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जब ये लोग स्केलिंग के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इनकी अर्निंग जो है नेगेटिव रहेगी। इन कंपनीज को आप ईवी टू एबिटा पे भी वैल्यू नहीं कर सकते हो। अगेन वैल्यूएशन किस तरीके से डिटेल के अंदर करते हैं, किस तरीके से प्रैक्टिकली आप वैल्यूएशन कर सकते हो, ये जो है मैंने जीरो टू हीरो के अंदर सिखाया हुआ है। तो वो जो है आप चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि वहां पे जो है आपको रियल अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि आपको किस तरीके से मार्केट के अंदर जो है कंपनीज को वैल्यू करना चाहिए। ये पी और ईवी टू एबिटा आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो। आप एटर्नल को इनफैक्ट अगर आपको वैल्यू करना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्राइस टू सेल्स यूज कर सकते हो। बहुत लोग बोल रहे थे कि जोमेटो जो है पैसा बना कर नहीं देगा। अब जोमेटो के जो है जब Q1 के नंबर्स अच्छे आए तो Q1 के अंदर अगर आप देखोगे तो क्विक कॉमर्स ने जो है बहुत अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करे। क्विक कॉमर्स के अंदर जो ग्रोथ मोमेंटम था Q1 के अंदर वो जो है हमें अच्छा खासा देखने मिला, ओवर 100% ग्रोथ देखने मिली। इसके साथ साथ जो कंपनी का कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी था उसके अंदर भी ब्लिंकिट का अगर आप देखोगे तो एग्जीक्यूशन एज कम्पेयर टू बाकी कंपनीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। और ब्लिंकिट के अंदर जो ये कंपनीज के एबिटा मार्जिन हमें नेगेटिव देखने मिल रहे थे वो मार्जिन जो है वो थोड़े जो है बेटर हमें देखने मिले। अब नेगेटिव से थोड़े लेस नेगेटिव हो गए, लेकिन आपको जो है मार्केट के अंदर डायरेक्शन पे फोकस करना है, क्योंकि मार्केट जो है ना बहुत डायरेक्शन को रिवॉर्ड करता है। अब कोई बोलेगा जोमेटो का स्टॉक पी नेगेटिव पी है, ये है जोमेटो का स्टॉक पैसा बनाकर नहीं देगा, सारे शेयर होल्डर्स की वेल्थ को जो है रिमूव कर देगा। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो आपके ऐसे बिजनेसेस के बारे में सोचना है कि ये फ्यूचर में जो है कितना पैसा बना सकते हो और फ्यूचर में कितना कैश फ्लो जो है बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जो है डायरेक्शन पे फोकस करना है। जब मैं एटर्नल की बात करूँ तो इनकी मैक्सिमम ग्रोथ जो है हमें क्विक कॉमर्स वाले डिवीजन से देखने मिल रही है। क्या आप ये एग्री करते हो? क्योंकि इनका फूड डिलीवरी वाला डिवीजन जो है 14-15% के आसपास ग्रो हो रहा है। पिछले कुछ टाइम से हमें इनके फूड डिलीवरी वाले जो डिवीजन है वहां पे जो है ग्रोथ का डिक्लाइन देखने मिला है। बट इनका जो दूसरा वाला डिवीजन है दैट इज इनका क्विक कॉमर्स वाला डिवीजन, वो जो है ओवर 100% पे ये लोग ग्रो कर रहे हैं। हाइपर प्योर के अंदर भी इनके साथ जो है चीज़ें बेटर हुई है, बट अब इन्होंने जो है हाइपर प्योर के अंदर भी मॉडल शिफ्ट कर रखा है। अब ये लोग ओन इन्वेंट्री के अंदर मूव हो रहे हैं, तो इसके वजह से अगर आप देखोगे तो हाइपर प्योर के अंदर भी जो है हमें आगे जाकर प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। अब क्विक कॉमर्स के मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मोमेंटम जो है हमें ओवर 130% की ग्रोथ देखने मिल रही है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आप एबिटा मार्जिन पे फोकस करोगे तो एबिटा मार्जिन जो है हमें इंक्रीज होते हुए देखने मिल रहे हैं। पहले -2.4 थे, Q1 के अंदर -1.8 था और अभी जो है -1.3 है। तो डायरेक्शनली जो है कंपनी सही डायरेक्शन के अंदर जा रही है। और कोई इन कंपनीज के अंदर अगर आप डायरेक्शन सही देखोगे ना तो ये स्टॉक जो है ऑलवेज पैसा बनाएगा मार्केट के अंदर। अब मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, नन ऑफ दिस वीडियो, नथिंग ऑफ दिस वीडियो इज बाय सेल रिकमेंडेशन। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, आप सिर्फ सोचो कि ये -2.4 वाला % का एबिटा मार्जिन है ना, वो जो है हमें रिड्यूस होते हुए देखने मिल रहा है। मतलब डायरेक्शनली कंपनी सही जा रही है। अब ये कंपनीज डायरेक्शनली जो है आपको इन पे फोकस करना है, आपको वैल्यूएशन पे जो है ऐसी कंपनीज पे फोकस नहीं करना है।
तो इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कि अभी अभी इन्होंने अपडेट के अंदर बताया कि ब्लिंकिट के अंदर जो इन्होंने गाइडेंस दिया था डार्क स्टोर्स का, वो जो है मैनेजमेंट ने इंक्रीज करा है। क्विक कॉमर्स के लॉसेस रिड्यूस होंगे, क्यू हमें चीज़ें बेटर होते हुए देखने मिल रही है। इसके साथ साथ ओवरऑल कंपनी के एबिटा मार्जिन भी जो है हमें बेटर होते हुए देखने मिले। अगेन अगर आप देखोगे तो हमें जो है इनके इन्वेंट्री ओनरशिप मॉडल के अंदर जो है ट्रांजिशन देखने मिला, जिसकी वजह से आगे जाकर जो है हमें कंपनी के मार्जिन बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। और इसके साथ साथ कंपनी ने अपना मिनिमम ऑर्डर वैल्यू जो है रिड्यूस किया है, क्योंकि ये लोग आपके दूसरे ऐप्स के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं। तो गोल्ड मेंबर्स के लिए पहले आई थिंक 199 आपका मिनिमम ऑर्डर वैल्यू था, वो जो है अभी इन्होंने 89 कर दिया है शायद। तो इससे आपके लोगों का जो ऑर्डर एक्टिविटी है ना वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो इससे ये लोग फूड डिलीवरी वाले डिवीजन के अंदर रिवाइवल ला रहे हैं। बट अभी इनका मेन फोकस मैक्सिमम वैल्यूएशन जो है क्विक कॉमर्स को दिया जा रहा है। अब देखोगे यार, हमारे कंजम्पशन के ट्रेंड के अंदर भी चीजें चेंज हो गई है। अब पहले हम लोग नीचे जाके ग्रोसरी स्टोर से सामान लाते थे, अब क्या हो रहा है कि चल बैठा है ना ब्लिंकिट कर देते, कौन नीचे जाकर सामान लाएगा, ये हो जाता है। और ये जो है हमारे पैटर्न के अंदर जो है शिफ्ट देखने मिल रहा है। और अभी जो है ये लोग आपके T2 T3 सिटीज के अंदर भी जो है अपना पेनिट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं। और इनका जो डार्क स्टोर का गाइडेंस था ना, इन्होंने 2000 स्टोर का गाइडेंस दिया था, अब इन्होंने वो गाइडेंस इंक्रीज कर 2100 कर दिया। तो ओवरऑल ब्लिंकिट का एग्जीक्यूशन मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। और जोमेटो का कंपनी अगर मैं बात करूँ एटर्नल की, तो एटर्नल जो है मुझे अभी भी इंटरेस्टिंग कंपनी लगती है। कोई लोग एकेडमिक बेवकूफ लोग मैं जिन्हें बोलता हूँ ना, जो कि मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी डिग्रीज लेकर आ जाते हैं, पर वो उनके पास डिग्री तो होती है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जोमेटो के ऊपर वो लोग जो है ऑल टाइम पी के ऊपर बकवास करते रहेंगे कि पी ऐसा है, पी वैसा है। लेकिन आपको जो है, आप मेरे ऑडियंस हो, आप जो है बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, तो आपको जो है जोमेटो के अंदर पी पे नहीं फोकस करना है, आपको जो है डायरेक्शन पे फोकस करना है। और ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें जो है ना, मैंने मास्टर क्लास के अंदर, जीरो टू हीरो मास्टर क्लास के अंदर जो है कवर की है। और मेरा एम यही है कि हर एक इन्वेस्टर को मार्केट के अंदर जो है एक प्रैक्टिकल नॉलेज देना है, ताकि लोग जो है मार्केट को समझ पाए कि यार मार्केट के अंदर जो है चीज़ें किस तरीके से चलती है रियलिटी के अंदर। और इन्वेस्टर जो है एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बन पाए, और रिटेल इन्वेस्टर को जो है किसी के ऊपर भी जो है डिपेंडेंसी ना रखे। ये एम से जो है मैंने जीरो टू हीरो मास्टर क्लास बनाया हुआ है। और आई वुड सजेस्ट कि नीचे मास्टर क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, आप लोग जो है डायरेक्ट मास्टर क्लास के लिए जो है एनरोल कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपको जो वैल्यू मिलती है ना बॉस, आप जो है इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और आप सीखोगे कि मार्केट के अंदर जो हमें प्रैक्टिकली किस तरीके से सोचना चाहिए, कौन से सेक्टर के अंदर क्या मैट्रिक्स ट्रैक करनी चाहिए, सारी चीज़ें जो है डिस्कस कर रखी है। तो ये बनकर आती है बात, ये बन गया हमारा वीडियो। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारे 2 चैनल है, पहला चैनल 10,000 सब्सक्राइबर्स वाला, दैट इज आयुष मर्दा रिसर्च डेस्क, उसको आप सब्सक्राइब करके रख लेना। इसके साथ साथ ये मार्केट्स विद आयुष मर्दा वाला चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब करके रख लो। दोनों पे जो है वीडियोज आते रहते हैं, दोनों को सब्सक्राइब कर रखो। और इसके साथ साथ अगर आप हमें एक्स पे फॉलो नहीं करते हो तो जल्द से जल्द जो है एक्स पे फॉलो कर लेना मुझे जाकर, क्योंकि एक्स पे जो है मैं बहुत सारे कंपनी के अपडेट्स वगैरह जो है पोस्ट करता रहता हूँ। तो जैसे ही एमरल्ड का रिजल्ट आ गया, मैंने इसके ऊपर जो है अपडेट वगैरह हर चीज़ जो है पोस्ट कर दी। तो आप यहाँ पे फॉलो नहीं करते हो, यहाँ से जो है फॉलो करना जाके जल्दी से। मास्टर क्लास का लिंक जीरो टू हीरो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्द से जल्द जो है उसके लिए एनरोल कर लेना। इसका प्राइस जो है मैं जल्दी इन कमिंग वीक ही इंक्रीज करने वाला हूँ, तो इसका प्राइस जो है 2,999 से 3,499 होने वाला है, तो उसके पहले आप रजिस्टर कर सकते हो। दैट्स इट। होपफुली आपको इस वीडियो से जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन मिला होगा। अगर आपको जेन्युइनली इस वीडियो से जो है वैल्यू एडिशन मिला है, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कॉमेंट सेक्शन के अंदर जो है आकर बता देना कि आपको कितना ज़्यादा वैल्यू एडिशन मिला, तो एटलीस्ट मैं समझूँ तो सही कि क्या मेरा ऑडियंस जो है एंड तक वीडियो जो है देखता है क्या, और कितने ज़्यादा सीरियस लोग हैं हमारे चैनल पे। दैट्स इट। आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।